इस क्वेश्चन को हमने p/q फॉर्म के अंदर फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर लिखना है। यहाँ पे ये डेसिमल में दिया हुआ है। 0.4 बार का मतलब है ये इसके ऊपर बार होता है वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा होता है अप टू स्वान। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन में लाने के लिए? सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये किसके इक्वल है, x के 0.4 बार। अब आपने ये याद रखना है यहाँ पे अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 2 होंगे तो 100 के साथ, 3 है तो 1000 के साथ। तो अब यहाँ पे हमारे पास पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ 10 से, 10x और यहाँ पे भी 10 के साथ 0.4 बार। 10x इज इक्वल टू 10 को 0.4 बार के साथ कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका 4.444 अप टू स्वान। तो कैलकुलेटर पे 0.4 बार तो नहीं लिखा जाता, आपने लिख देना है 0.444, उसके साथ 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर इसका आ जाएगा। अब यहाँ पे 10x इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने क्या करना है, ये जो होल नंबर है हमारे पास 4, ये तो हमने साइड पे ले लेना है। बाकी जो हमारे पास बचेगा प्लस, बाकी हमारे पास बच गया, पॉइंट से पहले 4 निकाल दिए तो उसकी जगह 0 पॉइंट आगे बच गया 4444 अप टू स्वान। 10x इज इक्वल टू 4 प्लस 0.444 मीन्स ये जो है 0.4 बार की ही फॉर्म है। इसको क्लोज करके लिखें तो ये लिख सकते हैं 0.4 बार बार, क्योंकि 4 बार बार रिपीट हो रहा है। 10x इज इक्वल टू 4 प्लस 0.4 बार जो है उसको हमने कहा हुआ है ये किसके बराबर है, x के, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल देंगे x। 10x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 10x और ये प्लस x राइट साइड पे, इसको हमने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है तो माइनस x, और राइट साइड पे हमारे पास कितना बच जाएगा 4। तो अब हमने क्या करना है, 10x में से x निकाल लेने तो कितने बच गए 9x इज इक्वल टू राइट साइड पे कितना आ गया 4। x इज इक्वल टू 4, यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे आकर क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो ये हमारे पास p/q फॉर्म बन गई। 4/9 को जब आप डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट आपके पास यही चीज़ आएगी 0.444, मतलब 0.4 बार। तो इस तरीके से आप ये कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसका मतलब है ये 0.37 बार बार रिपीट हो रहा है, 37 37 37 अप टू सोन। तो अब हमने सबसे पहले इसको लेट कर लेना है वही x की इक्वल, तो ये आ जाएगा 0.37, इसके ऊपर बार आ गया। अब हमने क्या करना है, मैंने कहा था 2 डिजिट होंगे तो हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। 100x इज इक्वल टू, इधर भी 100 के साथ क्या मल्टीप्लाई कर देना है 0.37 बार। तो अब हमारे पास 100x, 100 को 0.37 बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 37.373737, इस तरीके से ये आगे डिजिट आएंगे। तो वही बात है 37 बार है तो आपने 0.373737 ही लेकर मल्टीप्लाई करना है कैलकुलेटर में। तो अब हमारे पास 100x, अब यहाँ से पॉइंट से पहले वाला नंबर जो है 37 वो ले लेना है, बाकी जो बचेगा पॉइंट से पहले जो 37 इसकी जगह 0 पॉइंट आगे बच गया 37 37 37 अप टू सोन। 100x इज इक्वल टू 37 प्लस 0.37 कंटिन्यू हुआ है तो इसका मतलब है 0.37 बार बार रिपीट हो रहा है तो बार लिख सकते हैं इसके ऊपर। 100x इज इक्वल टू 37 प्लस 0.37 बार जो है वो किसके बराबर है, x के, तो ये आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है 100x और ये प्लस x को जब आप लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस x, और राइट साइड पे कितना बच गया 37। अब 100x में से x निकालेंगे तो आ जाएगा 99x इज इक्वल टू राइट साइड पे कितना है 37। तो x की वैल्यू आ गई 37/99, 99 इधर मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड, तो ये जो वैल्यू है 37/99 इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.373737 अप टू सोन, और ये हमारे पास p/q फॉर्म बन गई है। इसी तरीके से 0.21 बार, तो इसको लिख सकते हैं 0.212121, इसके ऊपर बार है तो ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं कि x की वैल्यू कितनी है 0.21 बार। तो अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो हमने मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ किससे 100 से। 100x इज इक्वल टू, इधर भी 100 के साथ क्या मल्टीप्लाई कर देना है
0.21 बार। दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ पे बन गया 100x इज इक्वल टू 100 को 0.21 बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा, यानी कि 100 को 0.212121 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 21.212121 अप टू सो ऑन। तो अब यहाँ पे फिर वही प्रोसीजर है, 100x इज इक्वल टू 21, यहाँ पे पॉइंट से पहले वाला हमने ले लेना है साइड पे, बाकी बच जाएगा पॉइंट की जगह, पॉइंट से पहले जो 21 बाहर ले लिया इसकी जगह 0 पॉइंट, आगे वही 21 अप टू सो ऑन। 100x इज इक्वल टू 21 प्लस 0.212121 जो है वो हमारे पास 0.21 बार के बराबर है, इसको क्लोज करके ऐसे भी लिख सकते हैं 100x इज इक्वल टू 21 प्लस 0.21 बार जो है वो बराबर है किसके, x के। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है 100x और प्लस x को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देना है, तो कितना आ जाएगा 100x माइनस x, और राइट साइड पे सिर्फ कितना रह गया 21। जो वैल्यू यहाँ पे प्लस होती है तो लेफ्ट साइड पे लाते हैं तो उसको साइन चेंज करना पड़ता है माइनस x। 100x में से एक x निकाल लें तो कितना बच गया 99x इज इक्वल टू 21। यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे 99 मल्टीप्लाई हो रहा है और उधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो ये हमारे पास p/q फॉर्म आ गई। 21/99 को जब डिवाइड करेंगे तो सेम यही इसका आंसर बनता है, वो डेसिमल में था और यहाँ पे किस में है, फ्रैक्शन में है, बस इतना फ़र्क है।